नमस्कार। बिहार सेवंथ फेज अतुल प्रसाद जी और साथ ही बीपीएससी और सरकारें इसी के बीच में पिसा हुआ है। तो बिहार सेवंथ फेज की तैयारी करने वाला छात्र और साथ ही कुछ कोचिंग सेंटर्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तैयारियां चल रही हैं, इन तैयारियों का क्या अंत होगा वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि फिलहाल बच्चा छात्र जो है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह है हर दिन अतुल प्रसाद जी का एक नया ट्वीट और उसके नए मायने। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी अतुल प्रसाद जी ने जो बीएड या डीएलएड में अपियरिंग छात्र हैं और जिन्होंने अब सीटेट के लिए भी जो अपियरिंग छात्र हैं उनको भी अनुमति दी है कि वो पेपर दे सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन एक बुरा कदम जो है वो ये है, ये ऐसा बोला गया है कि महिलाएं जो कि अन्य राज्यों से बिहार में जिनकी शादी हुई है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही एक बात बताइए, कोई भी महिला जब शादी करती है, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, जो पड़ोसी राज्य से हो, और वहां से वो शादी करके अगर बिहार राज्य की बहू बनती है, तो जब कोई भी महिला बहू बनती है तो बहू बनने का मतलब कि वह उस अपने क्षेत्र की नागरिकता छोड़कर उस नई जगह जो जहां उसका ससुराल होता है उसकी नागरिकता को अपनाती है। और जो नागरिकता अपना ले तो उसके जितने भी उस जगह के नागरिक को जो हक मिलते हैं उस महिला को भी वो हक मिलते हैं। तो ऐसे में कोई मतलब ही नहीं रह जाता इस लॉ को निकालने का कि जो महिलाएं बिहार में अन्य राज्यों से आकर शादी जिन्होंने की वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकती। कोई मतलब ही नहीं रह जाता, संवैधानिक तौर पर पूर्णतः गलत चीज है। और ऐसे में अगर ऐसी चीजें की जा रही हैं तो निश्चित तौर पर ये कुछ और नहीं, इस मामले को फंसाने के लिए की जा रही हैं। पहले तो आप लोगों ने क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया, कोई यूपी का, कोई वेस्ट बंगाल का, वहां के क्षेत्र के लोग बिल्कुल भी नहीं भर सकते फॉर्म। आपने एप्लीकेशन में सबसे पहले डोमिसाइल मांग लिया, जबकि एक छोटा सा 5% का जनरल कैटेगरी में हर किसी को अधिकार होता है कि हर कोई लड़ ले। आपने वो अधिकार भी बच्चों से छीना, जिसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में जो लोग जो कि जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल थे, जो यूपी में जो वैकेंसीज निकली थी वो एलिजिबल माने हैं बाहरी राज्यों से, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के समय से पहले, फॉर्म से समय से पहले डोमिसाइल नहीं मांगी थी। क्योंकि हम क्षेत्र के आधार पर भारत के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते। चलो आपने किया, मानते हैं कि आपने बाहर के राज्यों के छात्रों को अनुमति नहीं दी क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, और आपने सोचा कि हमारे छात्र के राज्यों का हम भला करते हैं और अपने छात्र के राज्यों को भला करने के चक्कर में आपने ऐसा अध्यादेश निकाल दिया। आप लोगों ने इस तरीके की नियमावली जारी की, अच्छी बात है। लेकिन क्या यह अच्छी बात है कि जो बहू बन चुकी है आपके राज्य की, आप अब वो बाहरी राज्य की ही सही, लेकिन आपके राज्य की अगर कोई बहू बन चुकी है तो आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं? कहां का न्याय है साहब? ये कहां का न्याय है? एक और तो आप जर्नल वालों को भी, जो डीएलएड बीएड वाले बच्चे हैं उनको भी बिठा रहे हैं, आप सीटेट वालों को भी बिठा रहे हैं, और अब जो आपके राज्य का खुद नागरिकता जो वहन करने वाला इंसान है उसको आप पेपर नहीं देने दे रहे हैं, वंचित कर रहे हैं आप। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा, अपने पति के नाम से जो भी डोमिसाइल है वो लगा के फॉर्म भरिए और इसका कोर्ट केस करिए। अगर आपका कोर्ट केस में आपको कहीं भी मेरी नीड हो तो मैं आपके साथ हूं। जो भी महिलाएं बाहरी राज्यों से बिहार राज्य में शादी करके आई हैं वो सभी महिलाओं को मैं ये आदेश देता हूं, उनको मैं ये कहता हूं कि आप फॉर्म भरिए। आपकी इस लड़ाई में, इस मुहिम में मैं आपके साथ खड़ा हूं, और कोई भी एक छोटे से छोटा वकील भी अगर आप कर लेंगे, निश्चित तौर पर ये केस एक दिन हाई कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अधिकार नहीं देता स्टेट को कि आप इस तरीके से किसी नागरिकता के ऐसे हक को छीन लें। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ते हैं तो उसमें भी यही कहा गया है कि एक महिला जो होती है वो नागरिकता, कानूनन शादी एक कानूनी रिश्ता है। फिर वो कानूनी रिश्ता ही कैसा हुआ जब आपने उसको नागरिकता ही नहीं दी? तो समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, कोई भी फॉर्म भरिए, अपने पति के जो मैरिज सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसे लगा के भरिए, और एक कोई केस भी कर दीजिए साथ में, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अब सरकार बिल्कुल मनमाना करेगी, वो गलत बात है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, बाहरी राज्यों से महिलाएं जिनकी शादी बिहार में हुई है वो फॉर्म डालें, बिल्कुल डालें। मैं आपके साथ हूं, कानून आपके साथ है, आपका हक है ये, क्योंकि आप शादी करके आए, कोई ऐसे घूमने फिरने नहीं आई है उस बिहार में।
आप आइए, शादी करके आइए, आपका हक है बिहार पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।